हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एक सर्कल का, जिसमें एक रेडियस 6 सेंटीमीटर का है और इससे एक सर्कल बनाया, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया गया है और जिसका एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो 60 डिग्री का है। तो किस टाइप से हमको बनाना है, मान लीजिए हमारा यह सर्कल हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो हमारा ये रेडियस, दोनों रेडियस के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ। तो ये हमारा जो एंगल बन रहा है इसको हम एक सेक्टर कहते हैं। तो ये सेक्टर हमारा 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का। तो थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 6 का होल स्क्वायर। 0 0 कट गया, 6 बन जा, 6 6 जा, 2 से काट दिया, 2 3 था और 11, और ये हो गया हमारा 11/7 3 जा 21 इंटू 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 2 जा, तो हमारा क्या आ जाता है, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम डेसिमल में करना चाहें तो डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये कट नहीं रहा है इसलिए हम इसको इतने में शो कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना हो गया, ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में अगर हम इसके 4 पार्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा, जैसे एक पार्ट ये हो गया तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है, 1/4 पार्ट। ये 1/4 पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ 1 क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर, 2 पाई आर, ये हो जाता है। सर्कमफेरेंस हमारा 22 है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमको एक सर्कल का निकालना है जिसके अंदर सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम आर निकालेंगे, आर की वैल्यू, रेडियस। तो क्या हो गया, ये 22, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 7/2 इंटू 22 नीचे आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। ये तो हमारी हो गई वैल्यू आर की। अब हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा एरिया हो जाता है क्वाड्रेंट यानी 1/4 पार्ट हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 को 2 बार कर दिया, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करा 11, अब तो कुछ कट नहीं रहा है तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटेगा है नहीं, इसलिए आंसर हम इसके फ्रैक्शन में ही रख लेते हैं, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी तरीके से डेसिमल में नहीं कटेगा, मतलब डिवाइड होकर के डेसिमल में नहीं आएगा। तो हम इसको फ्रैक्शन में ही आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm।
यानी एक मिनट हैंड है, एक क्लॉक का मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेट, हमको एरिया ऑफ स्वेट निकालना है मिनट हैंड का जो 5 मिनट्स में मूव करती है। तो यहाँ पर मान लो ये हमारा एक क्लॉक हो गई, 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हमारी मिनट हैंड हो गई मान लो 12 पे। 12 से हमारी 1 पे मिनट हैंड मूव करती है, 12 से 1 पे मूव करती है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो मान लेते हैं 12 पे है मिनट हैंड और यहाँ से 1 पे पहुँचती है ये सुई हमारी मिनट हैंड की, तो कितना हो जाता है 5 मिनट, यानी 12 से 1 पे पहुँचने में 5 मिनट का टाइम हो जाता है इसका। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्वेप्ट हमको निकालना है कि 5 मिनट में, तो हम लिख देंगे एंगल ऑफ, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिस्क्राइबल इज 5 मिनट। 5 मिनट में ये जाएगा इन 5 मिनट, कितना, यहाँ से 12 से यहाँ तक अगर पूरा ये मूव करेगा तो 360 डिग्री का पूरा एंगल, एक पूरा रिवॉल्वेशन 360 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम पूरा 12 तक वापस फिर आते हैं तो ये मिनट में क्या हो जाएगा 60 मिनट अपॉन 60 इंटू 5 मिनट में, तो 0 0 काट देते हैं, 6 इसको काट दिया, 6 5 जा 30 डिग्री। अब हम ले लेते हैं एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट। तो फार्मूला हमारा क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये 30 डिग्री हमारा निकल आया था इतने दोनों के बीच की डिस्टेंस वो एंगल। तो यहाँ पर हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 14 cm का होल स्क्वायर। क्या हो गया, इसको काट देते हैं, 0 0, 3 से इसको काट दिया 12, 2 से इसको डिवाइड करा 6, ये हो गया 11। तो क्या हो गया हमारा 11 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 6 इंटू 7, काट दिया 7 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारा आंसर क्या होगा 11 और 14 का मल्टीप्लाई 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर डेसिमल में करना चाहो तो कर सकते हो, 3 4 जा 12, वो 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 1 0 1 0 3 3 यही आता चला जाएगा डेसिमल में, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं कि हमारा ये सेक्टर जो है ये पूरा एक सेक्टर बन गया। एरिया ऑफ स्वेप्ट इन 5 मिनट में कितना कर लेगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया इस सेक्टर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment और major sector इसमें निकालना है, जिसके अंदर पाई इक्वल टू 3.14 दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉर्ड है जो राइट एंगल बनाती, मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, यहाँ पर ये हमारा एक कॉर्ड हो गया ए बी और ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, यहाँ से एक रेडियस ये हम बना देते हैं, ये रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर का है, ठीक, पॉइंट ओ हो जाता है, और ये हमारा जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया माइनर सेगमेंट है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं माइनर सेगमेंट का, यानी फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा क्या हो जाता है, माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर देखिए, ये पूरा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया। इस पूरे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में से अगर हम इस ट्राइंगल को अगर निकाल देंगे तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, समझ गए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा क्या है, एरिया ऑफ माइनर हाँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा क्या है, ये इतना हिस्सा पूरा है। ठीक है ना, ये पूरा हमारा एरिया माइनर सेक्टर है और ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर में से अगर हम इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, थीटा है हमारा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर की वैल्यू है हमारी 10 स्क्वायर माइनस 1/2 ट्राइंगल का सामने जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो तो हाइपोटेनिस होती है और उसके दोनों साइडें क्या हो जाती हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बेस भी 10 और परपेंडिकुलर भी 10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 इंटू 10, इसको कैंसिल कर देते हैं, 90 बन जा और 94 जा। इसमें कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा। अब ये नहीं कटेगा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1.57 बन जा 1.57 अपॉन 2 इंटू 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100, इसको काट देते हैं और ये हो गया 50, इसको कैंसिल कर देते हैं 50, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 7 जा 35 3 5 5 जा 25 और 3 28 2 5 1 जा 5 और 2 7, 2 के बाद डेसिमल है -50। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 8 में से 5 चला गया, 8 में से 0 चला गया 8, 7 में से 5 चला गया 2 और डेसिमल 5 0, डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है। तो हमारा क्या हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्या, माइनर सेगमेंट हो गया। अब हमको निकालना है मेजर सेक्टर, ये पूरा निकालना है। अब एरिया मेजर सेक्टर जब निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा सेक्टर के लिए, मेजर सेक्टर के लिए हमारा थीटा कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का जो हमारा एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक, 360 डिग्री में से इस -90 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना होगा 0, 16 - 9 7 और 2, यानी ये हमारा एंगल क्या बनेगा 27 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे 270 डिग्री, 270 डिग्री आता है यहाँ, 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू तो 10 हो ही जाती है, 0 0 कैंसिल हो जाता है, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 से कर देते हैं 9 3 जा और 9 4 जा, तो हमारा क्या हो जाता है 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100, इसको काट लेते हैं, 4 से चला जाएगा, 2 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 5 2 5 जा 10 2 7 जा, अब तो 2 से जाएगा नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 का 3 1 जा 3 और 1 4, 2 के बाद डेसिमल हो गया इंटू 100, 2 के बाद डेसिमल है अपॉन 2, मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 7 1 हो जाता है अपॉन 2, 2 0 के बाद 2 डेसिमल कट जाता है। अब इससे अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।